हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी चैनल। इजी चैनल आपको किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईडीएफसी फर्स्ट पार्टनर का पर्सनल लोन जो कि सैलरीड को मिल रहा है उसका हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप पार्टनर अगर हो, एज अ पार्टनर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके लिए ये एप्लीकेशन होगा। अगर आपने पार्टनर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए माय फर्स्ट लोन बोल के जो एप्लीकेशन है, ये लोन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप कस्टमर हो तो। लेकिन आप जब भी लोन की जर्नी करोगे, प्रोसेस करोगे, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एक कोड दे दूंगा। वो कोड आपको डालना है वहाँ पे। अगर कोड डालोगे तो मुझे मेरे अंडर केस आएगा, मैं आपको आगे हेल्प कर पाऊंगा। यहाँ पे कोड आपको शो कर रहा होगा, ये कोड आपको डालना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लोन एप्लीकेशन में अगर अप्लाई कर रहे हो तो, अगर आप पार्टनर हो और आप अगर किसी का लोन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो। आपको मैं सिंपली एक शॉर्टकट में एक बता देता हूँ कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो 15,000 सैलरी वाला होना चाहिए कस्टमर, जिसको 15,000 नेट सैलरी आती है। 3 महीना उसको रेगुलरली 15,000 सैलरी आई है जो कि अकाउंट में क्रेडिट हुई है, ना कि चेक ना कि कैश, किसी की तरह से नहीं चलेगा। ओनली हमें अकाउंट क्रेडिट चाहिए। उसका सिबिल स्कोर होना चाहिए 690, और जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो उसका पिन कोड एक्टिवेट होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्रिएट न्यू लोन पे क्लिक करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सब बताया जाएगा कि आपको पैन कार्ड तो कंपलसरी लगेगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड आपको चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई अदर भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड पूछा जाएगा। तो मैं अभी पुणे से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं पुणे का यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरा कस्टमर है तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। पिन कोड एक्टिव है, ग्रीन आ गया। अगर रेड आ गया तो समझ लेना है कि यहाँ पे पिन कोड एक्टिव नहीं है। तो सिंपली हमें वो प्रोसेस छोड़ देनी है। सिंपली अगर ग्रीन आता है तो आगे वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें पूछ रहा है मोबाइल नंबर और नीचे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमें डालना है कस्टमर का। तो मैं यहाँ पे डाल के फिर आगे प्रोसेस करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ पे नीचे करना है आई एग्री। आई एग्री करेंगे तो थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन ओपन होंगे, इसको एग्री करते हैं। ये सेम टू सेम एज इट इज़ लॉगिन वाले जो कस्टमर का एप्लीकेशन है उसमें भी सेम तरह से आएगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका पैन कार्ड का फ़ोटो डालिए, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड का फ़ोटो अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप गैलरी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन नहीं आता। आप डायरेक्टली पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डाल दिया, सिंपली करना है कन्फर्म। कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे एक सिस्टम इनका अच्छा है कि ऑटोमेटिकली अपना जितना भी डिटेल गवर्नमेंट के पास है सबका सब डिटेल वो ऑटोमेटिकली फेक कर देता है। मतलब आपको नाम डालने की ज़रूरत नहीं, ना डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपको आगे एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपने आधार कार्ड में पैन कार्ड लिंक किया है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है, तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन आएगा। अभी जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, अपलोड एंड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ का अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं आएगा फ्रेंड। यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में सॉरी पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको जूम किया है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट आएगा। इस तरह से यहाँ पे आपका डायरेक्टली आ जाएगा कि हाँ दिस इज़ योर डिटेल, या आधार कार्ड से लिंक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको सही लगता है तो आप करेक्ट करना है, अगर नहीं लगता है तो आप इनकरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर सही लगता है तो करेक्ट करिए। ये आ गया आपका बेसिक डिटेल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका करंट एड्रेस, ये आएगा करंट एड्रेस का डिटेल। अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई ये मेरा सही डिटेल है तो आप इसको करेक्ट कर दीजिए। करंट एड्रेस जहाँ पे रह रहे हो, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट करिए। तो आपको आगे ऑप्शन खुलेगा चेंज करने का। फिर उसके बाद में आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम कुछ इस तरह का ये वही है जो आधार कार्ड पे है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट का ऑप्शन है और इनकरेक्ट का, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट कर दीजिए, तो आपको आगे ऑप्शन खुलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर किसी का आधार कार्ड में नंबर सॉरी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा उसको वो मतलब केवाईसी की प्रोसेस स्किप हो जाती है और डायरेक्टली उसको लॉगिन का प्रोसेस खुलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है आधार कार्ड में, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं खुला है। तो मैं यहाँ पे अभी अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली स्किप पे क्लिक कर सकते हो। स्किप करोगे तो आगे आपको डायरेक्टली परमानेंट एड्रेस पूछेगा जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। और करंट एड्रेस भी पूछ सकता है, दोनों एड्रेस पूछेंगे। तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे हमें फ्रंट करना है, यहाँ पे बैक करना है, और एक चीज़ याद रखिए, क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं अभी अपलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों डाल दिया है। सिंपली करता हूँ सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा
कैच कर लेगा जो भी डाटा आधार कार्ड और आधार कार्ड के फ्रंट बैक में है, और फिर आगे हमारा बेसिक डिटेल खुलेगा। तो जस्ट अ सेकंड, ये अभी कैप्चर कर रहा है पूरा का पूरा डिटेल। इसे कैप्चर हो जाएगा तो आगे का पेज आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी डिटेल कैच कर ली है, सब कुछ यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, कुछ भी मुझे भरना नहीं है, बस यहाँ पे मेल आईडी डालना है। अगर आपकी कुछ डिटेल मिसिंग है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। मैं बस अभी यहाँ पे मेल आईडी डाल के फिर आगे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे करंट एड्रेस भी आ चुका है, पूरा का पूरा आ गया है। हमें यहाँ पे मेल आई डालना है, अगर कुछ करेक्शन है तो करेक्शन डाल दीजिए, और हमें लोकेट ऑन मैप करना है। तो जस्ट अ सेकंड में अभी मेल आई डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेल आई भी डाल दिया। अभी मैं सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अभी मुझे पूछ रहा है कि लोकेट ऑन मैप, जहाँ पर भी रह रहे हो उसको लोकेट करो मैप पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मैप खुलेगा, जो एड्रेस डाला है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस हमें देखना है सही है या नहीं, अगर सही है तो कंफर्म कर दीजिए, और अगर वहाँ पे वो देखता है कि सही आया है या नहीं, अगर नहीं आया तो रिट्राई पे एक बार क्लिक करिए, और रिट्राई पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। अगर सही लगता है तो प्रोसीड करके सही कर दीजिए, ठीक है। आई हेयर बाय डिक्लेयर कि सही है मेरा एड्रेस, एंड नेक्स्ट। सब डिटेल हमने सही से फिलअप कर दी है, और अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अभी खुलेगा यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस वही है जो कि हमने पहले से रखा था, अगर वही है तो उसको सेम एज अ रेसिडेंस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डाटा एज इट इज़ कैप्चर कर लेगा, और इसको फिर से करना है नेक्स्ट। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है तो आप वहाँ पे अलग से डाल सकते हो। तो इसको करता हूँ मैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया है, अभी पूछ रहा है कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ तक सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों की प्रोसेस सेम है, लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉय के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे जितने भी मेरे ज्वाइन हुए फ्रेंड यूट्यूब सब्सक्राइबर, उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए सैलरीड का देख लीजिए, सैलरीड में हमें क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर कंपनी नेम, कहाँ पे काम करता है उस कंपनी का नाम, नीचे इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, मोड ऑफ सैलरी कैसे आती है, और ऑफिशियल मेल आईडी अगर है तो वो डाल दीजिए। तो चलो मैं अभी एक एक फिलअप करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे खुलता है कंपनी का नाम डालने का ऑप्शन। तो मैं बता दूँ कि करीब करीब 90,000 के आसपास कंपनियाँ लिस्टेड है IDFC में। अगर आपकी कंपनी A कैटेगरी में आती है तो आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट लगेगा, कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर B में आती है तो कम लगेगा, C में आती है तो कम, मतलब आपका जो कंपनी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सब सर्विसेज जो है यहाँ पे कंपनी कैटेगरी पे डिपेंड है। तो मैं अभी यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करूँगा। जैसे कि आपका अगर फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस महिंद्रा है तो आप कैटेगरी A में आते हो, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट करीब करीब 11% के आसपास लगेगा। तो जो भी है आपका कंपनी कैटेगरी पे डिपेंड है, और आपका सिबिल पे भी डिपेंड है। अगर आप ABC कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे सिबिल का नो इशू, अगर आपका -1 सिबिल है तो उसको लोन मिल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे जो भी कंपनी है डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो कंपनी सर्च की जो भी है वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक करूँगा, और अदर्स पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी कंपनी है आपका, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दीजिए। तो चलो मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ फटाक से। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया है जो भी है। उसके बाद में नीचे इंडस्ट्री पूछ रहा था, तो इंडस्ट्री जो भी है उनकी जो भी इंडस्ट्री आती है जिस टाइप की वो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे जो भी कंपनी टाइप है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि पार्टनरशिप फर्म हो या LLP हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कम से कम 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका PF कटिंग होना चाहिए, तो वो केसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि कोई यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब कर रहा है प्रोप्राइटरशिप में, और वहाँ पे उसको 25-30 हज़ार सैलरी है, लेकिन PF वगैरह कटिंग नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो होगा नहीं। यहाँ पे PF कटिंग मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं इसको रखता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, और मोड ऑफ सैलरी हमें रखना है बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र। अगर किसी के पास ऑफिशियल मेल ID अगर अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल मेल ID अगर रहता है तो यहाँ पे ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्योंकि हम जो भी प्रोसेस करेंगे ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का हम यहाँ पे डालेंगे उनका जो भी कंपनी का, तो वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर जाके, ठीक है। तो वो डिपेंड है कि केस कौन से कैटेगरी में आता है। मैंने जैसे को बताया कि आपको ABC कैटेगरी है, ABC कैटेगरी में भी प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ऐसी कैटेगरीज है।
तो अगर उस कैटेगरी के अनुसार किसी का वेरिफिकेशन होगा, किसी का नहीं। लेकिन अगर लोअर कैटेगरी में आता है तो उसका 100% वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर ऑफिशियल मेल आईडी रहता है तो ऑफिशियल मेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, और लिंक पे अगर कस्टमर क्लिक करता है तो ऑफिशियल मेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे हम करते हैं आई डोंट हैव मेल आईडी, और सब डिटेल देख लेते एक बार ठीक से फिलअप किया है, और उससे कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में हमें पूछा जाता है कि हमें कितना यहाँ पे लोन अमाउंट चाहिए। तो डाल देते हैं यहाँ पे हम करीब 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख रुपए डाल देते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट डाल से देते हैं। कितने दिनों के लिए चाहिए, तो 48 to 60 रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कम ज़्यादा हो सकता नहीं है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ज़्यादा रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद में अभी यहाँ पे इनका होगा कैलकुलेशन जो भी है, उससे पहले जाएगा कस्टमर को OTP। तो ये OTP डाल के फिर मैं आगे प्रोसेस करता हूँ और आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अप्रूवल आता है। तो ये देखिए मैंने OTP डाल दिया है और अभी करता हूँ वेरीफाई पे क्लिक। ठीक है, तो वेरीफाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन इज़ बीइंग सबमिटेड हो चुका है। अभी ये सबमिट होगा और यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन होगा। अभी ये आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सिविल डिटेक्ट होगा। आपका कुछ बाउंसिंग है, आपने कहीं पे अप्लाई किया है, आपने कोई लोन डिसबर्स किया है, आपने कोई लोन रिटर्न ऑफ किया है, आपने कभी IDFC में कहीं पे लोन अप्लाई किया है, आपने कभी कैपिटल फर्स्ट में अप्लाई किया है, आपकी कोई ज़्यादा बाउंसिंग तो नहीं है, ज़्यादा बहुत सारे लोन तो नहीं चल रहे। ये सब का सब यहाँ पे अगर चेक होता है। अगर आपका सिबिल 750 प्लस है फिर भी अगर यहाँ से केस रिजेक्ट होती है तो इसे कहते हैं पॉसिडेक्स रिजेक्ट, क्योंकि वो पॉलिसी में ही नहीं आता है, तो उसे कहते हैं पॉसिडेक्स रिजेक्ट। ये पूरा यहाँ पे चेक होता है और उसके बाद में फिर आगे अप्रूवल आएगा। ठीक है, अप्रूवल के बाद में फिर आपको अगर स्टेटमेंट अपलोड का ऑप्शन आ सकता है अगर आपका अप्रूवल होता है तो। ठीक है, तो या फिर अनफॉर्चुनेटली वी वेर नॉट एबल टू अप्रूव योर लोन, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे मुझे पता था कि इनका सिबिल का थोड़ा सा इशू था, इसी वजह से ये केस नहीं हो पाई। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं दोस्तों। आप अपना पूरा प्रोफाइल अगर सही हो तो अप्लाई करिए, अदरवाइज ये इंक्वायरी में जाता है। यहाँ पे अगर अप्रूवल आता था तो ये आगे नेक्स्ट पे जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक स्टेटमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है। स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो वहाँ पे फिर आपको फिर से आपका ग्रीन कलर में एक अप्रूवल का पेज शो करता है। ग्रीन कलर में अप्रूवल का पेज शो करता है जस्ट सेकंड में। तो कुछ इस तरह से अप्रूवल शो करता है। यहाँ पे आपकी जो भी है अमाउंट शो करती है। यहाँ पे आपका EMI जो है ये कम फिक्स नहीं है, कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और टेन्योर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये दो चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये कम ज़्यादा कर सकते हो आप बाद में, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, सिस्टम कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से अप्रूवल शो करता है। अप्रूवल के बाद में आप यहाँ पे जितना भी टेन्योर लेना चाहते हो टेन्योर ले लीजिए। जितना भी आप यहाँ पे अपना लोन लेना चाहते हो इस अमाउंट से आप ले सकते हो, और कंटिन्यू करोगे तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार आपका सिविल थोड़ा सा ये होगा। अगर आप अमाउंट कम ज़्यादा करते हो तो एज इट इज़ अगर रहने देते हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कम ज़्यादा करते हो तो फिर से सिविल डिटेक्ट होगा। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी चेक होगी कि हाँ हम इतना कम ज़्यादा करके इसको दे सकते हैं या नहीं। अगर दे सकते हो तो आगे एडिशनल वाला पेज खुलेगा। वहाँ पे आपको आपकी बेसिक एडिशनल डिटेल डालना पड़ेगी, और लास्ट में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, और शायद सैलरी रिसिप्ट अगर लगेगी तो कर दीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, सबमिट हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद में आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। पूरा वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर, तो वो आगे का प्रोसेस है वो आगे छोड़ दीजिए, वो वेरिफिकेशन एंड कंपनी देख लेगी। आप अप्रूवल तक समझ लीजिए, अप्रूवल कैसे करना है, और अप्रूवल करिए। ठीक है, तो जो भी DSA है एज अ DSA जिनको पता है नहीं था कैसे करना है तो वीडियो देख के फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर से कांटेक्ट कर लीजिए मुझे, मैं आपको सहायता करूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो DSA बनने में तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो वीडियो देख के आप एज अ पार्टनर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और काम कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पे कमीशन मिल रहा है। अगर आप कस्टमर हो, आपको लोन करना है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सहायता करूंगा किस तरह से लोन करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन अपनी केयर करो, खुश रहो, हेल्दी रहो, बाय बाय।